और जनता की ऑडिट रिपोर्ट में अब बात मुंबई उपनगर की रानी की, एक ऐसी सीट जहां पर आजादी के बाद से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। चुनाव कोई भी हो, कोई भी जीते, मुकाबला सीधे कांग्रेस के पंजे से ही होता है। फिल्मी सितारों से रोशन इस सीट पर प्रोफेसर बनाम वकील की जंग में अब कसाब की एंट्री भी हो चुकी है। एक नजर मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा की चुनावी चौसर पर। येणाऱ्या 20 तारीखला हाताच्या पंजासमोरचा बटन दाबून वर्षाताई गायकवाड यांना विजय करा, विजय करा, विजय करा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिनी इंडिया, माया नगरी की मिनी मुंबई लोकसभा उत्तर मध्य। एक तरफ गगनचुंबी इमारतों की चकाचौंध तो दूसरी तरफ झुग्गियों में रोजमर्रा की जिंदगी जीने की जद्दोजहद। 1.5 दशक से इस लोकसभा पर महिलाओं का कब्जा है। 2 बार की सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन का पत्ता काट बीजेपी ने वकील नंबर 1 उज्ज्वल निगम को माया नगरी में उतारा। बीजेपी के इस दाव की काट के लिए गठबंधन के कोटे से कांग्रेस ने धारावी विधायक वर्षा गायकवाड़ को उतारकर महिला कार्ड खेला। जिस तरह से लोगों के साथ काम करने की बात है, लोगों से मिलने की बात है, और मुझे लगता है कि जो मुद्दे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला अत्याचार है, आज देश का संविधान कहीं ना कहीं उसको संरक्षित करने की बात है, आज लोकशाही की बात है, उसका हम मुद्दा बना के इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरह से एक माहौल देख रहे हैं हम कि पूरी तरह से लोगों को पता चल गया है कि 10 साल में मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। राजनीति के माध्यम से हम कुछ अच्छे आम आदमी के लिए काम कर सकते हैं, हमारी देश की सेवा कर सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमेशा सपना देखते हैं, अभी तक उन्होंने कहीं छुट्टी नहीं ली। हर दिवाली छुट्टी में भी, गर्मियों की छुट्टी में भी वो हमारे अपने सैनिकों के साथ अपना समय व्यक्त करते हैं। मोदी सरकार ने कई ऐसे चेंजेस लाए हैं कि जिसके आधार पर आज भी आम आदमी को विश्वास हो गया है कि अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें डिफेंस के लिए सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, तो मोदी सरकार एक गारंटी है। वकालत में झंडे गाड़ने वाले उज्ज्वल निगम देश का जाना माना चेहरा है, लेकिन राजनीति के पिच पर नए नवेले खिलाड़ी। बीजेपी से झोली में गिरा टिकट इलाके में पैराशूट उम्मीदवार का मुद्दा बन गया, वहीं कार्यकर्ताओं से तालमेल चुनौती है। दूसरी तरफ धारावी से विधायक वर्षा गायकवाड़ की पकड़ मुंबई दक्षिण मध्य सीट पर ज्यादा है। गठबंधन धर्म के उलटफेर ने वर्षा की मुश्किलें भी बढ़ा दी। सुपरस्टार संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त को दरकिनार कर उत्तर मध्य में टिकट तो मिल गया, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के विरोध के बाद सहारा शिवसेना की ताकत का है। मैं पॉलिटिक्स में नया जरूर हूं, लेकिन एक वकील होने की हैसियत से मुझे इतना तो पता है कि अपने पूरे पत्ते इस वक्त मत खोला करो, क्योंकि मैं यूं करूंगा, ट्यूं करूंगा, इस तरह से डंके मारने मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो करना है वो करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, मैं स्थानीय उम्मीदवार हूँ, मैं कुर्ला में रहती हूँ और मुझे मुंबई का अनुभव है, क्योंकि मैं मुंबई के अध्यक्ष हूँ। मैं महाराष्ट्र में मंत्री रह चुकी हूँ, तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, काम की स्टाइल मेरी जानते हैं, मैं उतर के काम करने वाला इंसान हूँ, तो मुझे लगता है कि लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें। गणित के प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने घर के आंगन में बचपन से राजनीति का गुणाभाग सीखा है। पिता एकनाथ गायकवाड़ उत्तर मध्य लोकसभा से सांसद रह चुके। 24 की चौसर में मुकाबला देश के नामचीन वकील से है। विकास बनाम बदलाव के विचारधारा वाली राजनीति में मुंबई करों को साधने के लिए कसाब और पाकिस्तान के एंट्री तक हो चुकी। कंट्रोवर्सी तो मेरा और उत्साह ज्यादा दिखने चुका है, क्योंकि झूठे मक्कार आरोप को किस तरह से ठुकराना ये मुझे मालूम है। और ऐसे आरोप, क्योंकि जो झूठे आरोप कर रहे लोग सिर्फ मैं राजनीति में है इसलिए, तो उनको जब जनता अभी 20 मई को करारा झटका और जवाब देगी। वकीली छोड़ के अभी राजनीति में आए हैं, तो लोगों की बात करनी चाहिए, लोगों की समस्याओं की बात करनी चाहिए। कभी खुद के एमएलए रहे हुए बांद्रा वेस्ट में भी जाना चाहिए, जाके देखना चाहिए। लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है, लोगों के घर में बिजली नहीं मिल रही है, लोग परेशान है पानी की वजह से। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, उनके पास एयरपोर्ट का मुद्दा है क्या भाई साहब? MSRDC नहीं है? क्यों नहीं बात करें मैं कि यहाँ के सब उद्योग बाहर लेके गए? यहाँ का फाइनेंशियल सेंटर, यहाँ का डायमंड मार्केट मुद्दा है क्या उनके पास? मणिपुर की महिलाओं का मुद्दा नहीं बात कर सकते वो?